Hello dear students, welcome to digital learning platform of Winsome International School. And today we are going to start class 12th history chapter 1st but part 3. अब हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में देखा था कि सभ्यता जो सिविलाइजेशन है वो क्या है, किस तरह से बसती है, वो जो कल्चर वर्ड है वो किस तरह यूज होता है। फिर सेकंड में हमने देखा कि हमें कौन कौन से एविडेंस मिले थे। लास्ट में हमने देखा भी सेमी एरिड लैंड है, वहां पे लोग बसे हुए मिले। इट मींस कि अगर सेमी एरिड लैंड है यानी अर्धशुष्क जगह है जहां पे पानी की जो नीड है वो जरूरी है, जरूरत पड़ती है पानी की, किसके लिए? खेती के लिए। अगर हमें खेती करनी है इट मींस कि इरिगेशन सिस्टम था वहां, उसके एविडेंस हमें मिले कुओं से, तालाब, बावड़ी जो जहां वो वहां मिले। अब बात आती है पानी सप्लाई की, तो हमने देखा कुएं थे तो कुएं में जमीन से पानी निकाला गया। दूसरा, वो बरसात और पर निर्भर थे, बारिश होता और उनकी जो रेन वाटर था उसको सेव करते थे। यहां तक हम पहुंच चुके थे। अब अगला हम डिस्कस करने वाले हैं, डिस्कस are there any similarities or differences in the distribution of settlement shown on map first and map second। अब बात कर रहा है ये डिस्ट्रीब्यूशन की कि जो सर आपने मैप दिखाया फर्स्ट और सेकंड था, अब उनमें क्या सेटलमेंट को लेकर डिफरेंसेस? बिल्कुल है। अब अगर मैं बात करूं कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं नहीं कहते? कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। तो जब इसको वो कहते हैं तो हमारा चैप्टर जो है उसको हम हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, इसको हम इंडस क्यों नहीं पढ़ते? इसका भी रीजन है। देखो हुआ क्या था बताता हूं। अब जो मैप का कॉन्सेप्ट है और जो इसके नाम का कॉन्सेप्ट है वो दोनों साथ में क्लियर हो जाएंगे। पहला, जो अर्ली हड़प्पा साइट्स थे वो हमें कहां मिले? इंडस रिवर के पास में मिले, तो इसको क्या कहा गया? ये इंडस सिविलाइजेशन है फर्स्ट। अब दूसरा हम देखते हैं कि सेम तरह के जो लोग थे, सेम तरह के जो इनका कल्चर था, इनका इरिगेशन सिस्टम था, इनका पोर्ट्री था या फिर इनके जो भी सामान थे, वो कुछ टाइम बाद हमें जो मैच्योर हड़प्पा साइट्स है वहां मिले। और इन दोनों में टाइम गैप था, यानी हमें यह पता लग रहा है कि इस सिविलाइजेशन इस टाइम के बाद यहाँ पे या तो कोई तूफान आया या फिर कोई ऐसा सिस्टम हुआ था यहाँ कि लोग एक साथ छोड़ के चले गए होंगे, या फिर कोई एक नेचुरल डिजास्टर यहाँ आया होगा जिसकी वजह से लोग यहाँ तबाह हो गए। बट एक प्रॉपर टाइम गैप के बाद फिर से यहाँ एक सिविलाइजेशन था, वो एक नया सिविलाइजेशन पनपा और उनका जो कल्चर था वो बिल्कुल सिमिलर था अर्ली हड़प्पा कल्चर से। इट मींस कि है तो दोनों सेम कल्चर बट कुछ चीजों का डिफरेंस है कि जो चीजें हमें अर्ली हड़प्पा में छोटे साइज में मिलती है, जो महल थे, जो पोर्ट्री सिस्टम था वो छोटा था, बट लेटर हड़प्पा यानी जो मैच्योर हड़प्पा था वहां अब जितने भी स्ट्रक्चर है वो बड़े बड़े लेवल पर है। यानी इन्होंने ही अपना जो सिविलाइजेशन उन्होंने अपग्रेड किया है। दोनों का सिमिलर कल्चर था। तो अब जहां लोग पहले सिर्फ इंडस रिवर के पास बस रहे थे, अब वो उसके पास ना बसकर अलग अलग जगह पर शिफ्ट हो गए। क्या हो गए? अलग अलग जगह पर शिफ्ट हो गए, जो कि क्या था? जिनमें देखो मोहनजोदारो था, बालकोट था, कोटदीजी था, चुंदड़ो था, धोलावीरा था, साबरमती नदी आगे, माही आगे, फिर लोथल आ गया गुजरात में। फिर हम बात करते हैं कांवरीवाला, कालीबंगा, बनवाली, मिट्ठल, राखीगढ़ी, हड़प्पा, ये सब सभ्यता है वो अलग अलग जगह पर लोग बसने लग गए थे। इसी कारण से कि दोनों का कल्चर सेम था, दोनों का जो पोर्ट्री सिस्टम सेम था, दोनों का जो रहन सहन था, जो तरीका था रहने का, खाने पीने का, वो थोड़ा कुछ छोड़कर बाकी सारा सिस्टम जो था वो सेम था। इसीलिए इसको, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ इंडस था और यहाँ पर इंडस के पास नहीं फैल रहे हैं, तो जो हमें फर्स्ट जगह मिली, जो पहला नगर हमें मिला था वो था हड़प्पा। तो इसी वजह से इस पूरे सिविलाइजेशन को इंडस तक लिमिटेड ना कर पूरा हड़प्पा साइट बोल दिया गया। इसीलिए हम कहते हैं कि हमें कौन सी स्टडी करनी है? हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन की स्टडी करनी है। अब फिर क्या होता है, अब बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हड़प्पा और इंडस, इसीलिए हमने पहले ही क्लियर कर दिया था कि जो हड़प्पा और इंडस है दोनों सिमिलर है। इसके साथ हमें एविडेंस मिले हैं सिमिलर होने के, उनका कल्चर का एविडेंस मिले सिमिलर होने के, इरिगेशन सिस्टम था, खान पान था। अब बात इतनी यहाँ थी कि जो फूड सिस्टम था इनका, खान पान का, अब जैसे अगर मैं बात करूं आदि मानव की, तो आज से पहले आदि मानव कैसे खाते होंगे? जितना भी रॉ मीट था खाते होंगे, जो भी मिलता खाते होंगे। आज क्या करते हैं? आज हम उसको कुक करते हैं, वेल कुक करते हैं, फ्राइड करते हैं, बेक करते हैं, फिर खाते हैं। बट पहले सिस्टम तो नहीं था। तो फूड कल्चर बना है, लोग पहले भी कुछ खाते थे, हम आज भी कुछ खाते हैं। पहले खाते थे प्योर वेज वगैरह, प्योर मीट। आज सब में मिलावट है।
पिज्जा, बर्गर, मैगी, हमने क्या कर लिया, हमने बहुत सारे उसके डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए, पकाने के तरीके हमारे अलग हो गए, तो ऐसे करके डिफरेंशिएट हुआ है। बट जो फूड कल्चर था, जो खाने पाने का, क्योंकि खाने की जरूरत सबको पड़ती है, जीवन के लिए जरूरी है, तो पहले भी खाते थे, अब भी खाते हैं। दूसरी बात, अब यहाँ ये पानी के आसपास बच रहे हैं, तो पानी में क्या बचती है, मछलियां, तो उनके एविडेंस हर जगह मिले, बाकी जानवरों के एविडेंस मिले, जिससे हमें पता लगता कि हाँ ये जो सिविलाइजेशन थी सिमिलर थी, इनमें बस एक सिर्फ टाइम गैप था। और वो हमें पता कैसे चलता है कि जो अर्ली हड़प्पा के बाद का जो सिस्टम था यहाँ वाला, कहते हैं उस टाइम में, उसमें छोड़े जाने के संकेत मिले, एविडेंस मिले कि इनको एक साथ अचानक से छोड़ दिया गया था और बहुत बड़ी मात्रा में जलाए जाने के संकेत मिले। अब अगर एक जगह आग लगी हो तो चलो समझ में आता, कोई बात नहीं, कोई दुर्घटना या फिर कुछ हो गया होगा। बट मैं अगर बात करूं कि पूरा का पूरा एरिया में जलाए जाने के संकेत मिले, यानी कि या तो कोई वॉर हुआ होगा या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ होगा जिसके वजह से आग वगैरह लगी होगी, मतलब कुछ तो हुआ होगा। बट जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो क्लियर नहीं है कि क्या हुआ होगा। तो देखा, हमें ये जो है इस मैप में डिस्ट्रीब्यूशन से पता लगता है कि हम क्या पढ़ रहे थे, क्या हमारे पास चल रहा था और कौन कौन सिस्टम जो थे सिमिलर थे, और उनका जो सेटलमेंट डिफरेंसेस था वो क्या था और क्यों था और कितना था। नेक्स्ट बात करते हैं, डू यू थिंक दीज टूल्स कुड हैव बीन यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग? क्या हमें देख के लगता है कि ये टूल जो है वो हार्वेस्टिंग के लिए यूज किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकते हैं। देखो, ये हत्था हो गया पकड़ने वाला, इस पे ये लगाया, सेट करा, फिर फसलों को काटते जाओ, मतलब कि इन लोगों को पता था हार्वेस्टिंग का, फसल कब पकती थी, क्योंकि अब पुराने जमाने में घड़ियां तो थी नहीं, कैलेंडर भी था नहीं, तो ज्यादातर मोस्टली क्या होता था, जितने भी लोग रहते थे वो तारों के हिसाब से, यानी जो जितने भी तारे थे उनके हिसाब से वो मौसम का जानकारी था, कौन सा मौसम आने वाला है, कौन सी फसल वो लगाने वाले हैं, उन सब की स्टडी उन्होंने एक बार में कर ली थी। मतलब एक बार में समझ आ गया था कि अच्छा ये सर्दी का मौसम है, ये गर्मी का मौसम है, ये बरसात का है, और इन मौसम में ये फसलें जो हैं वो बहुत ज्यादा उगती है। ये नॉलेज मिला कहाँ से मिला? वेदर से, है ना। उन्होंने जैसे जैसे फील किया वैसे वैसे उन्होंने सीखा। तो फिर एक टाइम पे ऐसा है कि जिन्होंने खुद ने अपनी तरफ से जो क्रॉपिंग सिस्टम था, जो हार्वेस्टिंग था, जो फसलें उगाना, वो सिस्टम शुरू कर दिया था। अब ये है रिजर्वर एट धोलावीरा, नॉट एट मसूरी वर्क, वर्क। ये था पानी बचाने का, पानी को इकट्ठा करने के लिए रिजर्वर, यानी धोलावीरा में हमें एक मिला है तालाब जैसा, बावड़ी बोलो तालाब बोलो, जो आपकी इच्छा। इसमें क्या है, अब इसमें यह है कि पानी को सेव रखने के लिए बचाने का एक सबसे बेस्ट तरीका है, हर एक लेवल पे सीढ़ियां बनी हुई है, मतलब कि इनकी टेक्नोलॉजी एडवांस थी, जहां तक पानी रहेगा उसको ये काउंट कर सकते थे कि ये पानी जो है कितने दिन तक किस चीज के लिए काम आ जाएगा। बिल्कुल मेजरमेंट था इनका अपना खुद का, इतनी एडवांस इंजीनियरिंग थी इनके पास कि हर पानी में सीढ़ियां लगी हुई है, सीढ़ियां लगी हुई है, हर एक स्टेप बना हुआ है। देखो हर एक में बड़ा स्टेप बना हुआ है कि जितना पानी सेव हो सके। कम पानी है तो नीचे रहता था ताकि वो पानी वेपराइज ना हो, कम वेपराइज हो। ज्यादा पानी है तो ऊपर लेवल में आ जाता, यानी बड़ा एरिया इकट्ठा हो जाता था, यानी कि पानी वेपराइजेशन में हेल्प मिलती थी, यानी कम पानी को वेपराइजेशन बचाया जाता था कि अगर धूप से सूख के खत्म ना हो जाए। ये टेक्नोलॉजी इनके पास थी, वो इनके काम से पता लगता है। सो डिस्कस व्हाट इज द एविडेंस यूज्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट टू रिकंस्ट्रक्ट डाइटरी प्रैक्टिसेस। अब फूड प्रैक्टिस के लिए क्या करते हैं, उनका यही है कि खाने पाने के जो अवशेष मिले हमें, जो एविडेंस मिले, जैसे कि जानवर की हड्डियां थी, फूड फॉसिल्स थे, ग्रेन्स फॉसिल थे। अब उनका जो स्टडी है वो अलग अलग तरह के साइंटिस्ट करते हैं, वो अपने काम में परफेक्ट है, वो बता देते कि अच्छा ये इस चीज की जो है ग्रेन है, ये तब बन हुआ था, ये यहाँ ऐसे रह गया था, इस वजह से नहीं उग पाया। क्योंकि अगर हमने, मैं कह रहा हूं, अगर अपने बड़े सारे एरिया पर स्प्रिंकल कर दिए हैं या फिर बीज बो दिए हैं, तो कुछ जगह ऐसी होती थी कि जो बीज है वो फंस जाता, कभी उग नहीं पाता, ग्रो नहीं कर पाता, क्योंकि उसको ह्यूमिडिटी नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता, शायद मिट्टी के कॉन्टेक्ट में भी नहीं रहा होगा। तो ऐसे करके कुछ रेयर चांसेस में हम जो एविडेंस है वो मिल जाते, और उन्हीं का फायदा, उन्हीं एविडेंस का फायदा होता है आर्कियोलॉजिस्ट को वापस हिस्ट्री रिक्रिएट करने में। क्यों? क्योंकि देखो हिस्ट्री हम क्या कैसे पढ़ते हैं, हमारे पास पढ़ने के लिए बुक्स है, बट अगर हमारे पास अगर बुक होगी नहीं तो हम कैसे पढ़ेंगे हिस्ट्री को? एविडेंस के थ्रू, जितने एविडेंस हमें मिले उसके अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे। तो अब आगे की जो हिस्ट्री हमारे पास है, मिडन
मिडाइवल हिस्ट्री है और मॉडर्न हिस्ट्री है, उसमें हमारे पास पूरा पूरा रिटन कॉन्सेप्ट पड़ा है। बट अगर हम इसकी बात करें हड़प्पा सिविलाइजेशन की, तो इसकी रिटन प्रूफ है नहीं हमारे पास। और दूसरी बात, जो रिटन सील्स है हमारे पास वो पढ़ने लायक है नहीं, क्योंकि उसकी जो स्क्रिप्ट है वो पता नहीं कौन सी है, ना तो उसको कोई पढ़ पाया ना अभी तक कोई समझ पाया है। हाउ आर्टिफैक्ट्स आर आइडेंटिफाइड, जितने भी अवशेष मिले थे, आर्टिफैक्ट मिले थे, उनको पहचाना कैसे जाता था। अब पहचाना यूं जाता था कि वो चीज तो है आज के अकॉर्डिंग अगर सिमिलर लगे तो हम एक उसका आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ ये कुछ वैसा रहा होगा। अब इसमें भी श्योरिटी हम नहीं कह सकते कि हाँ ये इसी काम आता होगा, जरूरी नहीं है ऐसा। तो एक आइडिया लग जाता है हमें कि जिसके आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो एक कुछ 99% श्योर होता है कि हाँ ये इस काम में ही लिया जाता होगा, क्योंकि उनकी डीप जो एविडेंस है, उनकी स्टडी जो है वो बताते हैं उनके बारे में। जैसे कि प्रोसेसिंग ऑफ फूड रिक्वायर्ड ग्राइंडिंग इक्विपमेंट एज वेल एज वेसल्स फॉर मिक्सिंग, blending and cooking. These were made of stone, metal and terracotta. This is an except from one of the earliest report on excavation at Mohenjo-daro, the best known Harappan site. अब मोहनजोदाड़ो है उसको बेस्ट नोन साइट्स क्यों कहते हैं? आपके एग्जाम में मोहनजोदाड़ो के बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि यही जो है वो हड़प्पा में मिला बेस्ट साइट है। अब बेस्ट सर बेस्ट क्यों? क्योंकि जो दूसरी साइट से मिली है वहां जो एविडेंस है वो प्रॉपरली नहीं मिले। तो सबसे ज्यादा जो एविडेंस मिले हैं, पूरे भर के एविडेंस मिले, वो मिले मोहनजोदारो में। और यही एक साइट थी जो चोरों से बच गए थे। अब सर चोरों से कैसे बच गए थे, ये क्या नया पंगा हो गया? ये पंगा यूं हो गया क्योंकि अपने भारत में पाकिस्तान सब जब अलग हुआ था, आजाद हुआ, तो उससे पहले ब्रिटिशर्स थे नहीं थे। तो उस समय क्या कर रहे थे, उस समय वो ट्रेन जो है वो बिछा रहे थे, ट्रेन की लाइनें बिछा रहे थे। तो उनके लिए क्या पड़ी, उनको जरूरत की ईंटों की जरूरत पड़ी, सामान पत्थर की जरूरत पड़ी। तो उनके पास में आसपास जो साइटें थी इन सिविलाइजेशन की, उन्होंने वहां से उन्होंने क्या करा, ईंटें उखाड़ के वहां यूज कर ली ट्रेन में। दूसरा, वहां जो लोग रहने गए थे अपने मकानों के लिए वो जो ईंटें हैं यहाँ से चोरी कर करके ले गए थे। तो क्या करा उन्होंने, इनडायरेक्टली, उनको शायद पता ना हो कि सिविलाइजेशन है, बट उन्होंने उसको हार्म करा है। जो रॉबर्स थे, जो ट्रेन पटरी बना रहे थे, वो सब, उन सब ने मिलकर इस चीज को हार्म करा है। प्रोसेसिंग और फूड की बात करें तो हमें पता है कि अगर हमारे पास अनाज है, ग्रेन्स है, तो ग्रेन्स से रोटी बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, आटा चाहिए होगा, पीसना पड़ेगा। तो एक ये ग्राइंडिंग टूल है, जिससे क्या करता होगा, अब जिस शेप में ये है ना, उससे देखकर ये लगता है कि हाँ इस पे पीसा जाता था। किसको, अनाजों को। इट मीन्स अनाजों को पीसना, मिक्स करना, भीगी हुई दाल को घिसकर पकोड़े बनाना। आज भी हमारे ये होता है कि जब घर पे ऐसा मन होता है कि हाँ, हर जगह नहीं होता मुझे पता है, बट मोस्टली जो गांव वाले एरिया, वहां क्या होता है, एक शिला होती है पत्थर की। क्या करते हैं घर वाले, ठीक है ना, जब कभी सर्दियों में मन होता है पकोड़े बनाने के लिए, दाल भिगो देते हैं पकोड़े वाली, फिर उस दाल को भिगो इस पर डालते हैं और फिर इस पत्थर को घसते हैं इसके ऊपर। तो इस पे क्या होता है, इससे क्या करते हैं, क्योंकि इसमें एक टेस्ट आता है पकोड़े में, बहुत स्वाद बनते हैं पकोड़े, बहुत अच्छे। तो ये क्या है, हमें पता लगा कि ग्राइंडिंग टूल है दाल को पीसने के लिए। और जैसे लाल मिर्च होती है, पता नहीं अच्छी बनी नहीं बनी, पर ठीक है, लाल मिर्च जो होती है उसको भी पीस के चटनी बनाई जाती है। तो हमें पता है ये मसालों के लिए जो होता था। कैसे पता लगा, क्योंकि हमारे घरों में ये चीज यूज हुई है। तो यूज हुई है जब हमने, तो इसका आइडिया लगा कि हाँ ये मसालों के लिए, दालों के लिए पीसने के लिए यूज होता होगा, मसाले मिक्स करने के लिए होता था। सो सैडल कॉइन्स आर फाउंड इन कंसिडरेबल नंबर्स एंड दे seem to have been the only means in use for grinding cereals. As a rule, they were roughly made of hard, gritty, igneous rock or sandstone and mostly shown sign of hard uses. क्या है, इस पे बहुत ज्यादा घिसाई के साइन बने हुए, मतलब निशान बने हुए कि इनको बुरी तरह से घिसा जाता होगा। अभी जिस शेप में बना हुआ है ना, तो इसको सीधा तो नहीं रख सकते, क्योंकि इधर करेंगे तो इधर से ऊपर हो जाएगा, इधर करेंगे तो इधर से ऊपर हो जाएगा। तो क्या करते थे, इनको मिट्टी में दबाकर उसको सेट करके फिर ऐसे घसते थे, ताकि ये भी ना हिले और हमारा काम भी हो जाए। तो उसी तरीके से ये उसी कंडीशन में मिले हैं, उतने ही घसे हुए। तो हमें ये पता लग गया था कि इनको ग्रेन्स को मिक्स करना, उनको पीसना, तो ये आइडिया इनको था। एज दियर बेसिस आर यूजुअली कॉन्वेक्स, क्योंकि जैसे उनके जो बेस थे, ये बेस थे उनके क्या थे,
कॉन्वेक्स है तो हिलेंगे, सो दे मस्ट हैव बीन सेट इन द अर्थ और इन द मड टू प्रिवेंट देयर रॉकिंग। तो क्या करते थे वो जमीन में अच्छी तरह दबा के उनको सेट करके फिर उसको पीसते थे, ताकि क्या हो, ताकि वो हिले डुले नहीं। क्यों हिले डुले नहीं? अगर हिले नहीं डुलेंगे तो फिर जो अपना काम कर रहे हैं वो तो होगा ही नहीं। ये पत्थर है फ्रॉम अर्नेस्ट मैके, फर्दर एक्सकेवेशन एट मोहनजोदारो 1937। अब बात कर रहे हैं अर्नेस्ट मैके, तो उसका पूरा नाम है अर्नेस्ट जॉन हेनरी मैके। 5 जुलाई 1880 to 2 October 1943 was a British archaeologist from Bristol, known for his excavation and studies of Mohenjo-daro and other sites belonging to the Indus Valley civilization। इनको क्यों जानते हैं? क्योंकि इन्होंने ही मोहनजोदारो में क्या किया था, एक्सकेवेशन किया था। इसके साथ जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वहां के भी अलग अलग जो एक्सकेवेशन थी वो उन्होंने किए थे। और यहाँ एक पत्थर मिला, इन्होंने क्या करा, इनके जो म्यूजियम में, यानी इनके जो साथ था एक कुक था, उनको ये इन्होंने दे दिया लोन पर यूज करने के लिए। क्योंकि पत्थरों की जो खुशबू है, जो मजा आता है पत्थरों के पीछे पकौड़े में, वो मशीन में नहीं आता। सो 2 main types have been found, those on which another smaller stone was pushed or rolled to and from another's, with which a second stone was used as the pounder, eventually making a large cavity in the nether stone। तो क्या होता था, 2 तरह के पत्थर होते हैं। एक तो छोटा पत्थर होता है जो सीधा लगता है भाई जड़ी बूटी मिक्स करने के लिए यूज करते होंगे। दूसरा होता तो भारी पत्थर, ये बड़ा सारा पत्थर है, पकड़ के इसको घर 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 सीखते थे, यानी कि बड़े लेवल पर मिक्सिंग होती थी, पिसाई होती थी। और एक छोटा होता था, छोटा सा बक्सा बना, उसको टक 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 जैसे अदरक कूटते हैं, छोटा बना हुआ वैसे बना होता था पत्थर का, जिसमें पता लगता कि हाँ ये जड़ी बूटी कूटते होंगे, मसाले मिलाते होंगे, कुछ भी जो करते होंगे, बट हमें पता लग गया कि हाँ ये चीजें हो सकती है इनके पास। Coins of the former type were probably used solely of green, the second type possibly only for pounding herbs, है ना, क्योंकि छोटा था वो, तो आइडिया लग जाता कि सिर्फ ये मसाले मिलाने के लिए, जड़ी बूटियां मिलाने के लिए, या फिर कड़ी पत्ते की कड़ी मिक्स करने के लिए उनके लिए यूज होता होगा। इन फैक्ट स्टोन ऑफ दिस लैटर टाइप आर डब्ड करी स्टोन, और इन्हीं को हम करी स्टोन भी बोलते एक तरह से, कि जब हमें मार्केट से कोई सामान लेना तो भाई एक करी स्टोन देना, छोटा पत्थर आता उसमें करते यूज करते थे, मजा बहुत आता है पत्थर के बनने में। By our workmen and our cook asked for the loan of one from the museum for use in the kitchen। क्या करा, इनके कुक ने एक मांगा कि भैया जी एक दे दो ना प्लीज, हम भी अपने किचन में उसको यूज करेंगे। पत्थर की खुशबू में और मशीन के बने हुए दोनों में फर्क होता है टेस्ट का, वो तो खाए तब पता लगे, ऐसा तो क्या बताऊं। सो नेक्स्ट है मोहनजोदारो ए प्लान्ड अर्बन सेंटर। अब इसके नाम से पता लग रहा है प्लान्ड अर्बन सेंटर। अब ये प्लानिंग क्या है, बहुत ज्यादा एडवांस थी। मैप मिला है हमें, मिला तो क्या है, ऐसा था ये। तो क्या होता है कि जनरली हम घर बनाते हैं, अभी प्रेजेंट बात कर रहा हूं, क्या बनाते हैं, उनका मैप बनाते हैं घर का। तो आज प्रेजेंट टाइम में भी जब हम घर का मैप बनाते हैं तो हम कभी ड्रेनेज सिस्टम की बात नहीं करते, बोलते हैं कि मेरे को एक बढ़िया सा बेडरूम चाहिए, किचन चाहिए, बाथरूम चाहिए, ये चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम बनता है घर बनने के बाद, आज के साइड में तो होता, आज के टाइम में ये होता है ना। तो फिर क्या होता है, नाले टूटी फूटी बनती है, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर्ली होता नहीं है। बट यहाँ क्या था, यहाँ बोले सर हम पहले ड्रेनेज सिस्टम बनाएंगे कि जो घर से गंदा पानी है उससे निकलने की व्यवस्था बिना हार्म किए, उसके बाद हम घर बनाएंगे। उसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी यही थी कि पहले ड्रेनेज सिस्टम को फिक्स किया गया, उसके बाद वहां उसके अकॉर्डिंग मकान बनाए गए, ताकि वहां जो पानी है कभी इकट्ठा ना हो, गंदा पानी नगर के सिटी के अंदर ना रहे, बदबू ना आए और बीमारियां ना फैले। और जितना भी गंदा पानी हो वो सिटी के बाहर एक कुआं होता था बड़ा सारा, उसमें इकट्ठा होता था, है ना, बहुत एडवांस। इसीलिए इसको प्लान्ड अर्बन सेंटर बोला गया, जिसमें 2 तरह का होता था, लोअर टाउन, ये पूरा है लोअर टाउन जहां पर जो नॉर्मल लोग हैं वो रहते थे, और एक है सिटाडेल जहां पे अमीर या फिर कोई रूलर है या फिर बड़े किंगडम्स है वो रहते थे, राजा वगैरह रहते थे। और ये दो में डिवाइड था, ये पूरी सिटी है, ये 2 में डिवाइड था, फर्स्ट में लोअर टाउन, सेकंड में सिटाडेल। अब दूसरी मजे की बात क्या थी बताते हैं। देखो जैसे ये क्या है, ये सिटाडेल है,
तो सिटाडेल क्या होता था, ये अगर महल है ना, ये तो झोपड़ी बन गई, पर ठीक है सिटाडेल इसको मान लो। तो क्या है, जो सिटाडेल है ना, ये पूरा नीचे जो है इसका बेस बनता था, प्रॉपर बेस बनता था, इतना बेस बनता पहले इसका, और उसके बेस के ऊपर इस सिटाडेल को बनाया गया था, उसके बेस पर इसको सिटाडेल बनाया गया था। यानी कि जो सिटाडेल था वो नीचे फॉर्मेशन होता था बड़ी बड़ी ईंटों चट्टानों का, मिट्टी का एक बड़ा क्या बोलते हैं उसको, गुंबद जैसा, उसके ऊपर सिटाडेल बनता था। तो क्या होता था, ये नॉर्मली जो हाउसेस बनते हैं तो उससे कहीं ज्यादा ऊंचा होता था। अब वो सिक्योरिटी हो गया, सिक्योरिटी के पर्पस, ड्रेनिंग पर्पस, या फिर कोई दूसरे पर्पस की वजह से, ताकि जो यहाँ सामान है जो भी है उनको सेफ रखा जा सके दूसरे जानवरों से, पानी से, या फिर जो भी अदर चीजें हैं उनसे, जिसके ऊपर बाद में बनाया गया था, बाद में जो सिटाडेल है वो बनाया गया था। तो अब मैं ये सोच के हैरान हो रहा हूं कि ये पहले से बहुत बड़ा था, सिटाडेल छोटा नहीं है, वो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। तो उसमें मैं ये सोच रहा हूं कि अगर ये फॉर्मेशन बनाने में उनको कितना टाइम लग गया होगा, क्योंकि छोटा तो है नहीं। अगर कोई एक पर्सन जो है वो 1 मीटर स्क्वायर यानी मिट्टी डाली थी, अगर एक पर्सन इतनी मिट्टी डाल पाता था, तो इतनी मिट्टी डालने के लिए, फॉर्मेशन बनाने के लिए कितनी टाइम लगा होगा। तो अगर टाइम ज्यादा नहीं लगा, इट मींस कि लोगों की जरूरत पड़ी होगी, यानी कि यहाँ पे जो लेबर थे वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में काम कर रहे थे और बहुत ज्यादा स्पीडली भी काम कर रहे थे। सो perhaps the most unique feature of the Harappa civilization was the development of urban centers. Although Mohenjo-daro is the most well-known site, the first site to be discovered was Harappa. फिर से बोल रहा है ये कि जो पहली साइट थी वो कौन से डिस्कवर्ड हुई, हड़प्पा। हड़प्पा के बाद मोहनजोदारो, जो वेल नोन यानी एक प्लान अर्बन सेंटर था। द सेटलमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, 2 सेक्शन में था। पहला क्या हो गया, 1 स्मॉलर बट हायर, पहला छोटा था बट ऊंचा था। ऊंचा समझ रहे हो ना, कि नीचे, इनके नीचे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में फॉर्मेशन था। अब जैसे मैं एक बात को छोटा सा एक्सप्लेन करने का तरीका बताऊंगा आपको, है ना। सपोज दैट इसको हमने इक्वल मान लिया कि ये किसी बड़े शहर यानी बीकानेर के बराबर मान लिया। बीकानेर कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है ना, ठीक है। तो बीकानेर को हमने मान लिया कि 2 पार्ट में डिवाइडेड है, लोअर टाउन और सिटाडेल में। और यानी एक पूरा आधा बीकानेर जो है वो किस पे बना हुआ है, वो एक पूरे के पूरे मिट्टी के फॉर्मेशन के ऊपर बना हुआ है। तो सोच के देखो कि अगर बीकानेर इतना बड़ा है, उसमें अगर इसके फॉर्मेशन, इसके बेस के लिए मिट्टी डालनी पड़ी होगी, ईंटें लानी पड़ी होगी, तो वो काम जो है वो किस लेवल पर हुआ होगा। यानी कि यहाँ पे लीडरशिप भी चल रही थी और वेल नोन पूरा मैनेजमेंट था कि किसको कितना काम करना है और कहां तक कितना मेजरमेंट किस घर का होना चाहिए। क्योंकि पहले बेस बनाया गया, बेस के बाद वहां सिटाडेल बनाया गया, सिर्फ उतने ही एरिया में जितने में फॉर्मेशन किसका हुआ था, बेस का हुआ था। सेकेंड सॉरी एंड द अदर मच लार्जर बट लोअर, कि दूसरा जो बहुत बड़ा एरिया था बट नॉर्मल एक जमीन के सरफेस लेवल पर ही था, नीचे था, किससे, सिटाडेल से नीचे था। अब यहां अगर मैप को रीड करें तो हमें पता है कि जो ऊपर वाला एरिया होता है हमेशा नॉर्थ को इंडिकेट करता है। यानी कि अगर ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, यानी वेस्ट की तरफ बना हुआ था सिटाडेल और ईस्ट की तरफ वो था लोअर सिटी या फिर लोअर टाउन जिसको हम बोलते हैं। सो क्वेश्चन है, ले आउट ऑफ मोहनजोदारो, हाउ इज द लोअर टाउन डिफरेंट फ्रॉम द सिटाडेल। अब ये बोल रहा है कि सिटाडेल से डिफरेंट कैसे था। पहला फॉर्मेशन था, इसके नीचे फॉर्मेशन था पूरे के पूरे बेस का, और पूरी सिटी को अलग कर दिया गया था। यानी हमें साफ अगर मैप देखे ना तो भी हमें पता लग जाता है कि अरे यार ये तो सब पूरा पूरा अलग कर दिया इन्होंने, तो कुछ तो वजह रही होगी। पता लग रहा है साफ साफ कि यहाँ नॉर्मल लोग रहते थे, यहाँ जो रूलर है वो रहते थे। ये देखो सिटाडेल है, ये पूरा हो गया लोअर टाउन, और ये है सिटाडेल। फोटो में छोटा लग रहा है बट छोटा नहीं। अगर मैं किसी ह्यूमन को खड़ा करूं तो यहाँ इतना सा दिखेगा, क्या दिखेगा, इतना सा ह्यूमन दिखेगा। तो फोटो में छोटा लग रहा है बट छोटा है नहीं। तो देखो कि इतना फॉर्मेशन हुआ है, एक सेकेंड, इतना फॉर्मेशन हुआ है, नीचे इसका बेस बना है इतना, तो कितने लोगों ने मेहनत करी होगी, और वो भी कभी कभी 2-3 लेवल पे हो जाता है।
फिर ये हो रहा है, फिर यहाँ आगे सिटाडेल वो बना होगा पूरा का पूरा, इनका एरिया जो था, और ये पूरा लोअर टाउन हो गया, ये पूरा लोअर टाउन हो गया। तो कितने लोगों ने बनाया होगा, कैसे बनाया होगा, क्या इनका सिस्टम रहा होगा, मैं तो वो सोच के हैरान हूं, है कि नहीं। सो आर्कियोलॉजिस्ट डेजिग्नेटेड दिस एज द सिटाडेल एंड द लोअर टाउन रिस्पेक्टिवली। द सिटाडेल ओन्स इट्स हाइट टू द फैक्ट दैट बिल्डिंग वर कंस्ट्रक्टेड ऑन मड ब्रिक्स प्लेटफॉर्म, यानी मिट्टी से बनी हुई ईंटों के प्लेटफॉर्म पर बना हुआ था। यानी पहले ईंटें गीली मिट्टी से बनाई, फिर उनको धूप में सुखाया। लिखा है मड ब्रिक्स, कुछ पकी हुई थी, कुछ पकी हुई नहीं थी। तो हम क्या सोचते हैं कि जब तक मिट्टी को पका ही ना गया तो उसकी में मजबूती नहीं आती, बट यहाँ तो मिट्टी की बनी हुई, वो भी सन की, सूरज की रोशनी में सूखी हुई ईंटें, वो भी इतनी मजबूत है। मतलब इनका कंस्ट्रक्शन बहुत शानदार था। सो इट वाज वॉल्ड which meant that it was physically separated from the lower town। जैसा कि हमें पता है कि ये जो है, ये पूरी बाउंड्री है, क्या है, पूरी बाउंड्री है, चार दीवारी की गई है लोअर टाउन के चारों तरफ, और यही सीटाडेल जो है वो इसकी तरफ भी चार दीवारी की गई है। तो सिक्योरिटी देखो कितनी शानदार सिक्योरिटी थी इनकी उस जमाने में, कि एक सिटी बनाई, चारों तरफ पहले बाउंड्री की, फिर सिटी बनाई, और वो भी कैसे, ड्रेनिंग सिस्टम बनाने के बाद उस सिटी को डेवलप किया गया। बहुत एडवांस हो गया ये तो। The lower town was also walled. Several buildings were built on platform which served as foundation, जो कि फाउंडेशन पर, ये देखो हमें पूरा पूरा ऊपर से, जब मैं गया था यहाँ घूमने से तो मैंने हेलीकॉप्टर से एक फोटो खींची और देखा कि अरे यार ये तो कितना शानदार है। देखो पूरी बाउंड्री की गई, बाउंड्री साथ ये ड्रेनेज सिस्टम चल रहा है पूरा, ये जो सबसे गहरा वाला ड्रेनेज सिस्टम है, फिर रोडें बनी हुई है, और हर एक घर में एक गेट जो है वो ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर खुलता है। यानी कि नालियां जो है, नालियों के लिए एंट्रेंस के लिए एक घर में एक नाली का होना फिक्स था। और फिर यहां से जाओगे तो यहाँ अलग अलग नालियां बनी हुई है जो हर एक घर से जुड़ती थी। मतलब कि ड्रेनेज सिस्टम फेल होने का तो कोई झंझट ही नहीं, और कीचड़ होने का तो कोई सवाल ही नहीं। मच्छर तो वो तो दूर की बात है, जब पानी यहाँ दिखेगा तो मच्छर आएंगे ना। पूरा सील पैक्ड है, ना बदबू आ रही है ना मच्छर, कुछ नहीं आ रहा। ये सोते भी आराम से थे अपने, तो फिर भी मच्छर खाते हैं, ऑल आउट लगाना पड़ता है। इनके तो नेचुरल ऑल आउट सेट था पहले से, ना मच्छर आएंगे ना बात खत्म। और सारा पानी जाता सिटी से बाहर, कुआं बना वो भी ढका हुआ। यहाँ लोग खाना खुला छोड़ देते हैं, और यहाँ ये पूरा का पूरा जो कुआं उसको पैक कर दिया इन्होंने। गंदगी का तो सवाल नहीं, प्योर जो परफेक्ट हाइजीनिक सिस्टम था वो इनको पता था। So it has been calculated that if one laborer moved roughly a cubic meter of earth daily, क्या बोलता है कि जैसे आइडिया लगाया, फॉर्मेशन बनाया था ना, प्लेटफॉर्म बनाया था पूरा, तो एक आइडिया लगाता है रफली कि अगर एक जो लेबर है वो 1 क्यूबिक मीटर जो है मिट्टी का वो ढोता था, so just to put the foundations in place it would have required 4 million person days। 4 मिलियन डेज थे, प्रति व्यक्ति 24 घंटे का मानते हैं। सोचो 4 मिलियन दिन लगे होंगे इस फाउंडेशन को बनाने के लिए। जो छोटा लग रहा है ना वो बहुत बड़ा है। सोचो ये अगर मैंने बोला सीटाडेल है, इसके पूरे फाउंडेशन को बनाने के लिए इतना दिन लगा होगा, इट मींस कि उनके पास बहुत ज्यादा लेबर है। सो इन अदर वर्ड मोबिलाइजिंग लेबर ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, बहुत ज्यादा इनके पास जो थे वो लेबर थे। लीडरशिप, लेबर, फिर लेबर का ओनर वहां का, सोच के ना यूं तुम। सो कंसिडर समथिंग एल्स, कुछ और देखते हैं। सो वंस द प्लेटफॉर्म वर इन प्लेस, प्लेटफॉर्म बना दिया हमने, यहां हम क्या कर रहे हैं, हमने मजदूरों को बुलाया सर प्लेटफॉर्म डिजाइन करना, कर दिया। इतने दिन बीते, या तो इतना टाइम लगा होगा, या फिर मजदूर ज्यादा तो कुछ भी मानो, लंबा समय तो लगने सरा, क्योंकि फिर इनका खाना पीना रहन सहन कैसे करते ये। तो मतलब कि लेबर इनके पास बहुत ज्यादा थे। तो लेबर जब बहुत ज्यादा है, चलो ठीक है, माना कि हमने वंस द प्लेटफॉर्म वर इन द प्लेस, एक सब कुछ सेट हो गया, प्लेटफॉर्म हमने बना लिया। क्यों, यूं तो है नहीं पहले सिटाडेल बना के उड़ रहा है फिर उसको रखा उसके नीचे प्लेटफॉर्म बनता गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहले प्लेटफॉर्म बनेगा उसके बाद उसके ऊपर बनेगा ना सिटाडेल। सो प्लेटफॉर्म बन गया,
All building activity within the city was restricted to a fixed area on the platform. और हर एक बिल्डिंग जो थी, हर एक बिल्डिंग जो थी वो फिक्स्ड प्लेटफॉर्म पे बनी हुई थी, यानी प्लेटफॉर्म से बाहर जाने का तो कोई सवाल ही नहीं था। प्लेटफॉर्म से बाहर जाने का कोई सवाल नहीं, प्लेटफॉर्म बना और उसकी एकदम फिक्स पूरे मेजरमेंट के साथ बनाई गई थी। इतना अमेजिंग है। सो इट सीम्स दैट द सेटलमेंट वाज फर्स्ट प्लान्ड एंड देन इंप्लीमेंट अकॉर्डिंगली। सो पहले इनका सेटलमेंट प्लान किया गया, पहले इन्होंने मैप बनाया, क्या, सिटाडेल फॉर्मेशन का पहले मैप बनाया और मैप के बाद उन्होंने डिसाइड किया अच्छा पहले ये करते हैं फिर ये करते हैं फिर ये करते हैं। अब मैप तो हर चीज में जरूरी है, पढ़ाई में भी जरूरी है, तो हमें क्या करना है, पहले मैप बनाना है कि हमें पढ़ना क्या क्या है, उसके बाद हमारी स्ट्रेटेजी डिसाइड करेगी कि हमें कैसे कैसे करना है, और उसके बाद टेस्ट सीरीज कि हमने कितना कोर्स जब फिनिश कर लिया उसका हमने टेस्ट हो गया, तो फिर जो हमारा रिजल्ट निकलेगा 100 आउट ऑफ 100, तभी मजे की बात होती है। सो अदर साइन ऑफ प्लानिंग इंक्लूडिंग ब्रिक्स विच वेदर सन ड्राइड और बेक्ड वर ऑफ अ स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो। इनके पास रेशियो था पूरा फिक्स्ड, इंटे ऐसे नहीं कि बस उल्टा सीधा बना दिया ऐसे, ना ना, फिक्स रेशियो से। जैसे आज इंटे बनती है ना, मैं बताऊं आज क्या क्या बताऊं, आज भी इंटों के मेजरमेंट में डिफरेंस आ जाता है। बहुत इंटे थी, कुछ मुड़ी हुई, कुछ टूटी हुई, कुछ बड़ी कुछ छोटी आ जाती है, बट इनके जो मेजरमेंट था वो फिक्स्ड था कि इसी स्टैंडर्डाइज रेशियो में सब जगह इंटे मिलेगी, और वही हमें मिला है। क्योंकि ये हम नहीं कह रहे, ये वहां से मिला, एविडेंस कह रहा है उनका, यानी उनका जो काम था वो कहीं ज्यादा एडवांस और परफेक्ट था। जो आज हम गलतियां करते हैं ना, वो उन्होंने कर करके छोड़ दी, और वो अच्छा बेहतर भी बन चुके थे। So, were the length and breadth were 4 times and twice the height respectively, such bricks were used at all हड़प्पा settlement। यानी आज से कहीं ज्यादा बड़ी विड्थ में और लेंथ में दोनों में बड़ी ईंटें, इतनी नहीं, इतनी बड़ी बड़ी ईंटें यूज होती होगी। सो वो ईंटें यूज हुई। अब ये क्या है, ये आग में पकाई गई ईंट है और ये सन ड्राइड ईंट है। तो हम जनरली क्या सोचते हैं कि ये कच्ची होंगी, आज अगर बनाओगे तो बिल्कुल बेशक टूट जाएगी, बट इन्होंने जो बनाई मजाली टूट जाए, वो सिर्फ है ना मिट्टी ऊपर से उतरी है, बाकी उनका कुछ नहीं बिगड़ा, जैसी ईंटें थी वैसी है, लोगों ने थोड़ी वो अलग बात है। तो इनकी सन ड्राइड ईंटें भी इतनी मजबूत होती थी, मतलब कुछ ना कुछ तो इनके पास था, बनाने का तरीका कह दो, मिट्टी की क्वालिटी चूज करने का तरीका कह दो, या फिर जो इनके पास केमिकल, जो इनका आइडिया रहा होगा जैसे बनाते थे ये, वो तरीका परफेक्ट था। द प्लाइट ऑफ हड़प्पा। अब हड़प्पा तो था, ये खत्म कैसे हो गया, उसका नाश कैसे हो गया, देखो चोर लेके जा रहा है ईंटें। So, although Harappa was the first site to be discovered, it was badly destroyed by brick robbers। पहली साइट थी, आधे से ज्यादा तो जो ब्रिक रोबर्स थे, जो लोग ईंटें चुरा चुरा के ले गए, अपने घर बना लिया उन्होंने, घर में फिट कर ली, फिर तो कहाँ दिखती है, ऊपर प्लस्तर करके साफ कर दो, पता नहीं लगता किसने ईंटें ली किसने नहीं ली। तो क्या करा, ज्यादातर तो जो ब्रिक रॉबर्स थे, जो चोर थे, उन्होंने क्या करा, वो चोरी कर ली। गलती उनकी भी नहीं है, उनको भी नहीं पता था ना कि ये ऐसी साइट है, अगर पता होता पहले ही गवर्नमेंट उसको रजिस्ट्रेशन लगा देती कि उस एरिया पर नहीं जाना, तो वो नहीं जाते, उनको मिली उन्होंने ले ली, तो ये चोरी माफी के काबिल है शायद तक। सो एंड नेक्स्ट, एज अर्ली एज 1875 Alexander Cunningham, the first डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मैंने बताया था आपको, ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहते हैं उनको। सो नोटेड दैट द अमाउंट ऑफ ब्रिक टेकन फ्रॉम द एंशिएंट साइट, उन्होंने खुद ने बताया है कि ये जो हमें ईंटें चाहिए थी रेलवे लाइन बिछाने के लिए, तो हमने कुछ एक एंशिएंट साइट से उठाई है। बकायदा इस आदमी ने लिखकर भेजा था कि सर हमने इतनी ईंटें वहां से उठाई है, ये सिस्टम था, लेटर भेज दिया, वो पड़ा रहा, सड़ता रहा वहां, तब तो किसी ने देखा ही नहीं, और जब बन गया सब उसके बाद वो देखा गया, फिर क्या मतलब उसका। इन्होंने तो अपना काम किया, बेशक बताया था गवर्नमेंट को, देखो हमने यहाँ से ईंटें ली है, ये कोई जगह है, क्या करना है आपको उस चीज का देख लेना आप अपने, भाई हम तो ईंटें ले रहे हैं, हमने ले ली, तो उनको एटलीस्ट चेक करना चाहिए था, बाद में नहीं करा। was enough to lay brick for about 10 miles, 100 माइल तक की ईंटें, इतनी क्वांटिटी में ईंटें वहां से ली होगी, तो ये सोचो पहले
ऑफ द रेलवे लाइन बिटवीन लाहौर एंड मुल्तान। लाहौर से लेके मुल्तान तक रेलवे लाइन जो बिछाई गई, उस पूरी रेलवे लाइन में यहां से ईंटें, ये तो ईंटें हैं, कहां से ली गई? हड़प्पा के साइड से ली गई। यानी अब सोच के देखो कि 100 माइल्स का डिस्टेंस था, उनके लिए बहुत ज्यादा ईंटें लगती है इसके अंदर। नीचे पूरा प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है एकदम मजबूत बेस, तब जाके ट्रेन जो है रहती है अपने लेवल पर, वरना गड़बड़ हो जाए। तो अब ये सोचो कि कितनी क्वांटिटी में ईंटें ली है इन्होंने आने से इन्होंने। तो अब यहां से ईंटें ली है, तो सोचो उनका हड़प्पा का स्ट्रक्चर कैसा रहा होगा। अगर ये नहीं बिखेरते, ये नहीं लेते, तो आज हमें हड़प्पा से जो एविडेंस मिलते, जो उनका मैप शिफ्टिंग मिलता या मैप डिजाइन मिलता, वो मतलब कि अद्भुत होता, इनक्रेडिबल होता। बट क्या करें, विधि का विधान। Thus, many of the ancient structure at the site were damaged. So बहुत सारे स्ट्रक्चर थे, उनके महल वहल बनाए हुए, शानदार बनाए हुए होंगे, बट डैमेज हो गए। इन कॉन्ट्रास्ट मोहनजोदारो वाज फार बेटर प्रिजर्व्ड। और इसी के कॉन्टेस्ट में अगर हम मोहनजोदारो की बात करें तो इनसे वो कहीं ज्यादा अच्छी कंडीशन में हमें मिला है। हड़प्पा साइट की मुकाबले जो मोहनजोदारो है वो अच्छी कंडीशन मिला है, वहां से तो कम ये चीजें नहीं हुई। लेइंग आउट ड्रेन्स, तो जैसे मैंने बोला कि अगर हम यहाँ की बात करें, ईंटें ले ली थी, हमने ये सोचा कि चलिए अच्छा स्ट्रक्चर रहा होगा, हमने सिर्फ बेस पता लगा और उससे हमने पूरा मैप डिजाइन कर दिया। उसके बाद आता है लेइंग आउट ड्रेन्स। तो मैंने कहा आपको भाई इन्होंने क्या करा था, सबसे पहले घर बनाने से पहले ड्रेनिंग सिस्टम जो था उसको सेट किया गया। ये देखो, ये बनाई है नालियां, यहां पे घर बनेगा, ये है नालियां। मतलब इतनी गहरी होती थी कि पूरा एक आदमी जो है उस नाली के अंदर फिट हो जाए। यानी कल को अगर बाढ़ भी आ जाएगा ना तो भी कोई टेंशन नहीं है, आराम से रहेंगे। ये पानी जो था बिल्कुल फ्लो होगा बिना किसी डिस्टरबेंस के, इवन नाली से बाहर एक बूंद नहीं आएगी। ऐसा स्ट्रक्चर हो तो मजा आए। सो one of the most distinctive feature of Harappa cities was the carefully planned drainage system. If you look at the plan of the lower town, you will notice that roads and streets were laid out along approx grid. ये जो है वो ग्रिड पैटर्न में बनी हुई है। जैसे ये रोड है, रोड के ऊपर एक घर का गेट खुलता है, हर एक गेट का घर खुलता है, और इन्हीं के नीचे फिक्स जो नाली का सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम वो बहता है। जहां गेट खुलेगा वहां नाली लगी हुई है, जहां गेट खुलेगा वहां नाली लगी हुई है, जहां गेट खुलेगा वहां नाली लगी हुई है। तो पहले ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया, उसके बाद वहां घर फिक्स किएंगे। जैसे अगर मैं बताऊं, हमने क्या करा, ये बना लिया ड्रेनेज सिस्टम, ये नाली है, ये यहाँ पे कुआ है, यहाँ नाली पैक, यहाँ नाली पैक, यहाँ नाली पैक पैक पैक, और ये सारी यहाँ की गिर रही है। ये क्या हो गया, ड्रेनेज सिस्टम हो गया। अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ घर बना दिए। एडवांस हुआ कि नहीं हुआ? पहले ड्रेनेज सिस्टम डिजाइन करके उसके बाद अगर मैं घर बनाऊं तो कोई गुंजाइश है वहां रोडे खराब होने की, वहां पानी बहने की कोई समस्या नहीं आएगी, कभी ताउम्र कोई समस्या नहीं आएगी। इतना एडवांस इंजीनियरिंग उन्होंने करके रखी थी। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। सो इंटरसेक्टिंग एट द राइट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, यानी 90 डिग्री का जो कोण था वहां पर स्ट्रक्चर फिक्स था उनका कि ऐसे नाली जाएगी, इंटरसेक्ट करेगी यहां पर इस कोण पर। यानी ये ट्रिग्नोमेट्री भी जानते थे, मैथमेटिशियन भी रहे होंगे यहाँ। सो इट सीम्स दैट स्ट्रीट विद ड्रेन्स वर लेड आउट फर्स्ट एंड देन हाउसेस बिल्ट अलोंग देम। उसके बाद क्या बोला, पहले नालियां बनाई, उसके बाद वहां पे क्या बनाएंगे, घर बनाएंगे। If domestic waste water had to flow into the street drains, every house need to have at least one wall along the street. यानी हर घर की एक जो दीवार है वो कहाँ को लगती थी, उस गली को लगती थी जहां से वो घुसने वाले हैं, वरना गली के पास उस दीवार के पास से नाली निकलती थी ताकि पानी जो है वो उस नाली में ही जाए। While most हड़प्पा, ये देखो मैंने कहा था ना, ये क्या है, ये नाली है भैया वहां की, ये वहां का ड्रेनेज है। ये महात्मा जी खड़े हुए हैं, महात्मा मतलब कि कोई इंसान खड़ा हुआ है, ये तो उनका नाम है पर ठीक है। तो ये खड़े हुए हैं, इनका फोटो है, पूरा का पूरा नाली का मेजरमेंट ऐसा आदमी पूरा का पूरा अंदर घुस जाए, अगर प्रेशर आए तो ये भी बह जाए, इतनी बड़ी नालियां होती थी। तो कोई गुंजाइश है यहाँ पर अगर बाढ़ आए तो आदमी नुकसान हो, कोई नुकसान ना हो, तो परफेक्टली बह जाए। और ये देखो
ये जब खुदाई में मिले ना पूरा ड्रेनेज सिस्टम, इतना नीचे था, ये ऊपर यहाँ बने हुए जितने प्लेटफॉर्म बने हुए हैं उसके नीचे इतना गहरा तक जाता था पानी का ड्रेनेज सिस्टम। तो while most Harappa settlements have a small high western part and a large lower eastern section, there are variants at sites such as Dholavira and Lothal, Gujarat. The entire settlement was fortified and sections within the town were also separated by walls. The citadel within Lothal was not walled. यानी नो बट वॉज बिल्ट एट हाइट, यानी जो लोथल जो गुजरात में है वहां हमने सिटाडेल जो मिला है उसके चारों तरफ बाउंड्री नहीं है, बट वो एक हाइट पे बनाया गया है। तो घुसने वाला भी पहले सोच समझ के घुसेगा वहां, अगर सीढ़ियां ब्लॉक है तो फिर घुसने का तो सवाल ही नहीं है, सिक्योरिटी टाइट होगी। तो कह रहा है कि धोलावीरा और जो लोथल है जो साइड मिली है वहां पे थोड़ा स्ट्रक्चर थोड़ा अलग अलग है, बट फर्क इतना है कि एक पे दीवारें बनी हुई एक पे दीवारें नहीं बनी। तो बात करते हैं लोथल गुजरात के शायद। ओके, टाउन प्लानिंग इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब मैप तो मैंने बना ही दिया, ये ग्रिड पैटर्न था स्ट्रीट का, ये ड्रेनेज सिस्टम बह रहा है, मतलब जो ऐसे लाइन है छोटी 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 वो ड्रेनेज सिस्टम है, बाकी सिंपल स्ट्रीट है। ये है सिटाडेल ऑन रीच प्लेटफॉर्म पब्लिक बिल्डिंग मार्केट एरियाज हाउसेज ऑफ रूरल्स या फिर वर्कशॉप्स। ये है पूरा सिटाडेल, सिर्फ एक रास्ता है आने का, बाकी पूरा प्लेटफॉर्म में बना है, मतलब पीछे से घुसने को सवाल ही नहीं। अगर अटैक होगा भी तो उनको यहां से घुसना पड़ेगा, तो सैनिक कर देंगे उनका काम। ये है स्ट्रीट का ग्रिड पैटर्न, पूरा परफेक्ट स्क्वायर में बना हुआ है विद राइट एंगल। कौन बनाए हुए हैं? हाउसेस ऑफ कॉमन पीपल के, ये नॉर्मल लोगों के हाउस हैं, ऐसे घर बनाए गए। ये उनका ड्रेनेज सिस्टम था और ये स्ट्रीट थी, और ये सिटी वॉल है जो चारों तरफ उस सिटी को क्या करती है, कवर कर देती है। ऐसा हो डिजाइन, तब तो मजा है घर बनाने में। मैं भी यही करूंगा, हड़प्पा वाला मैप उस पर घर बनाएंगे अपन। सो ये है सिटाडेल। सिटाडेल बोले तो महल। सर ये क्या है? ट्विन ब्रियल फ्रॉम लोथल, जो लोथल है वहां से एक स्केलेटन मिला है, तो ये दोनों क्या है? ट्विन्स है, ट्विन स्केलेटन है जो दबे हुए लोथल में मिले। While most Harappa settlements have a small high western part and a large lower eastern section, there are variants as sites such as Dholavira and Lothal, Gujarat. The entire settlement was fortified and sections within the town were also separated by walls. The citadel within Lothal was not walled off but was built at height. हमने बता दिया था कि ये चलो ये उस पे हाइट पे बने हुए हैं सारे सेक्शन, था ठीक है। ये है, ये किसका है? ड्रेनेज सिस्टम का है, वहां का, कहां का? लोथल का। सो आज का जो वीडियो क्लास है हम करते हैं यहीं फिनिश। नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे के पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून ऑन विंसम इंटरनेशनल स्कूल। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।